हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स। अब आज हम 21 जुलाई 2026 के कुछ सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले हम कल का क्लास का रिवीजन करेंगे। तो फर्स्ट वन आके, विच रेलवे स्टेशन इन द जम्मू डिवीजन वॉज रिसेंटली नेम्ड टू हॉनर कीर्ति चक्र अवार्डी कैप्टन सुनील कुमार चौधरी। हाल ही में रेलवे स्टेशन को रीनेम किया गया था, किसके नाम से? मार्टियर कैप्टन सुनील कुमार चौधरी रेलवे स्टेशन, खातू। सेकेंड, अन्ना सागर लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये कौन से स्टेट में है अन्ना सागर लेक? राजस्थान स्टेट में। वेयर वाज द फोर्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट NCRBC 2026 हेल्ड? ये आके न्यू दिल्ली में चल रहा है। विच कंट्री वोन द फीफा वर्ल्ड कप 2026 इन द स्पेन? ये तो सबको पता है, रिसेंटली स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना, 1-0 गोल। इंडियाज फर्स्ट एंड डीपेस्ट जियोथर्मल वेल्स वर कमीशनड इन विच स्टेट? ये कहाँ पे हैं डीपेस्ट एंड फर्स्ट जियोथर्मल वेल्स? ये आके लद्दाख में है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम? हमने देखा था कल, फर्स्ट इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम एंड विच प्रोवाइड्स विजुअल्स एंड इफेक्ट्स। ये आके शब्दालोक, इनैगुरेटेड बाय अमित शाह। ये कहाँ पे है? कोलकाता, कोलकाता। Which organization launched the E-commerce Council of India (ECCI) in July 2026? किसने लॉन्च किया है इसको? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, IAMAI। मानसबल लेक रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन? कहाँ पे है ये मानसबल लेक? जम्मू एंड कश्मीर। द विदेश संपर्क प्रोग्राम रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन जयपुर इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री, विच मिनिस्ट्री? ये आके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। चलिए आज का सेशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फ्लैग डे अडॉप्शन डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व एवरी ईयर। हम एवरी ईयर नेशनल फ्लैग डे अडॉप्शन डे देखते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे होता है, वो आके जुलाई 22 को देखते हैं, 22 जुलाई। इसका कुछ इंपॉर्टेंस आके, नेशनल फ्लैग डे आल्सो नोन एज फ्लैग अडॉप्शन डे कहते हैं इसको। फ्लैग अडॉप्शन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 22 जुलाई। It commemorates the day in 1947 when the Constitution Assembly officially adopted the तिरंगा। ये ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था तिरंगा एज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस। कब? अगस्त 15, इंडिपेंडेंस के थोड़े दिन पहले ही, जैसे कि 22 जुलाई को, ए फ्यू वीक्स बिफोर इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त 1947 को। किसने? द रेजोल्यूशन टू अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग वाज मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947। इसको द फ्लैग वाज ओरिजिनली डिजाइंड वाज क्रिएटेड बाय पिंगली वेंकैया, ये फ्रीडम फाइटर है। ये कहाँ से है? आंध्र प्रदेश, प्रेजेंट डे, ए फॉर्मर एंड एग्रीकल्चरिस्ट फ्रॉम प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश, पिंगली वेंकैया, नाम भी याद रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज बीइंग डेवलप्ड इन विच स्टेट? हाल ही में लार्जेस्ट कर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को डेवलप किया जा रहा है, कहाँ पे है? इसका करेक्ट आंसर आके वेस्ट बंगाल। अप्रॉक्सीमेटली पर डे 10 लाख kg का कर्ड को मैन्युफैक्चर किया जाएगा यहाँ पे। इसका इन्वेस्टमेंट आके ऑलमोस्ट 700 करोड़ इन्वेस्टमेंट है। किसने लिया है इसको? अमूल कंपनी। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह परफॉर्म द भूमि पूजन, रिसेंटली भूमि पूजन को किया गया है भाई यूनियन मिनिस्टर अमित शाह फॉर द लार्जेस्ट कर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अंडर द अमूल बंगाल डेयरी प्रोजेक्ट। कहाँ पे? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। 700 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, बीइंग डेवलप्ड एट द होवरा फूड पार्क, होवरा फूड पार्क। किस लिए? एम्स टू स्ट्रेंथ वाइट रेवोल्यूशन 2.0 एंड द कोऑपरेटिव मूवमेंट। वंस completed the plant will process 30 लाख लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे। कंप्लीट होने पर प्लांट कितना मिल्क प्रोड्यूस करेगा? 30 लैक्स, ये दिन का है, 30 लैक्स लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे एंड प्रोड्यूस 10 लाख kg, 10 लाख किलो ऑफ कर्ड डेली प्रोड्यूस किया जाएगा यहाँ पे इस फैक्ट्री में। द फर्स्ट फेज
द फर्स्ट फेज बिगिनिंग में 10 लाख लीटर ऑफ मिल्क डेली, बेनिफिट अराउंड 1.2 लाख के मिल्क प्रोड्यूसिंग लाइफ स्टॉक रियरर्स इन वेस्ट बंगाल। ये स्टार्टिंग फेज होगा, फुल प्रोडक्शन के बाद इतना प्रोड्यूस किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काला संस्कृति विकास योजना इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? ये काला संस्कृति विकास योजना कौन सा मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट किया है इसको? ऑप्शन आके, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इंप्लीमेंट किया है इसको। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इंप्लीमेंट्स द काला संस्कृति विकास योजना, ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एलिजिबल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, जो एलिजिबल होते हैं कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, एंड इंडिविजुअल आर्टिस्ट इंक्लूडिंग ट्राइबल एंड रूरल परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, सभी को, इंडिविजुअल हो इंक्लूडिंग ट्राइबल एंड रूरल परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। फंड्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कहाँ से रिलीज होगा ये? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया थ्रू द एनुअल यूनियन बजट every yearly. The government also promotes folk and tribal cultural through 7 zonal cultural centers. गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है फोक एंड अलॉन्ग विथ ट्राइबल कल्चरल्स थ्रू कौन से 7 जोनल कल्चरल सेंटर्स के, लोकेटेड एट पटियाला, नागपुर उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर एंड तंजावुर। नाम्स थोड़ा याद रखने की कोशिश करिए। मोस्टली 7 जोनल कल्चरल सेंटर्स हैं। टू स्ट्रेंथन द कल्चरल एंड क्रिएटिव इकोनॉमी, द मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड रचनात्मक भारत, focusing on capacity building, market access, innovation, digital enablement, and institutional strengthening. So, Kala Sanskriti Vikas Yojana is implemented by Ministry of Culture. Next question. The National Highways Authority of India (NHAI) launched the Digital Local Pass facility through which mobile application? Recently, National Highway Authority of India ने एक पास को लॉन्च किया है, वो कौन से मोबाइल एप्लीकेशन से है? ये आके करेक्ट आंसर राजमार्ग यात्रा। हमें इससे पहले अभी भी फ़िलहाल 3000 एनुअल पास चल रहा है, ईयरली पास है ये। इसका बेनिफिट 200 टोल बूथ्स क्रॉस कर सकते हैं नेशनल के एंड स्टेट एलिजिबल। इसका बेनिफिट क्या है? NHAI इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया। कैसे? डिजी लॉकर इज अ डिजिटल डॉक्यूमेंट वैलेट प्लेटफॉर्म अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डिजी लॉकर में हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं, लाइक लाइसेंस, RC एंड पासपोर्ट्स, विच कैन बी एक्सेप्टेड एट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। जब हमारा चालान काटने वाला हो तो हम इसमें से डिजी लॉकर में से अपना लाइसेंस को भी दिखा सकते हैं ताकि वो वैलिड है। वाहन इज द नेशनल व्हीकल रजिस्ट्री डेटाबेस यूज्ड फॉर व्हीकल रिलेटेड वेरिफिकेशन इन इंडिया। एलिजिबिलिटी, इसका क्या है? रेजिडेंट्स विद इन 20 किलोमीटर्स ऑफ एन एलिजिबल टोल प्लाजा। 20 किलोमीटर्स के अंदर जो घर होता है हमारा, अगर टोल प्लाजा पड़ रहा है तो हमें बार बार डेली टोल प्लाजा को क्रॉस करना पड़ता है डेली, तो हमें डेली बेसिस पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि ये मंथली पास होगा 1 मंथ वैलिडिटी के साथ। अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हैं यहाँ पे थ्रू द एलिजिबल टोल प्लाजा। इसका ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो हमारा घर है वो 20 किलोमीटर रेडियस में होना चाहिए टोल प्लाजा से। वेरिफिकेशन डिजी लॉकर वाहन प्लस जे वैलिडेशन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट अप्रूव्ड डेंगू वैक्सीन? इंडिया ने हाल ही में डेंगू के लिए वैक्सीन अप्रूव किया है। ऑप्शन आंसर आके क्यू डेंगा। रेगुलेटरी अथॉरिटी, किसने रेगुलेट किया है इसको? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO। वैक्सीन नेम आके क्यू डेंगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये नाम। डिसीज प्रिवेंटेड, कौन सा डिसीज प्रिवेंट करने के लिए? डेंगू डिसीज। वैक्सीन टाइप लाइव अटेंट्यूड डेंगू। किस किस ग्रुप एज ग्रुप वालों को अप्रूव किया है? 4 to 60 ईयर्स एज ग्रुप वालों के लिए ये वैक्सीन अप्रूव किया गया है बाय द सेंट्रल ड्रग्स। कंट्रीज ऑलरेडी अप्रूव्ड फॉर, अभी तक 42 कंट्रीज
अप्रूव किया गया इस वैक्सीन को। हाल ही में इंडिया ने भी इसको अप्रूव किया है फॉर द टू प्रिवेंट द डिसीज डेंगू। द वैक्सीन हैज़ अप्रूव्ड इन द यूरोपियन यूनियन, द यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड थाईलैंड अमंग अदर कंट्रीज। द वैक्सीन हैज़ बीन अप्रूव्ड इन द ओके सेम है ये, इसको इग्नोर करिए। तो कौन सा वैक्सीन है ये? क्यू डेंगा, प्रिवेंट करने के लिए डेंगू डिसीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिसेंटली डिस्कवर्ड पिथोरा ऑर्बिकुलर ग्रेनाइट इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है ये रिसेंटली डिस्कवर किया गया है इसको, ये कहाँ पे लोकेट किया गया है इसको? ऑप्शन आके मध्य प्रदेश में लोकेट किया गया है इसको। मध्य प्रदेश देख सकते हैं आप कैसा है इसको इमेज में। द पिथोरा ऑर्बिकुलर ग्रेनाइट इज लोकेटेड एट नियर कुटवाली विलेज, कहाँ पे? कुटवाली विलेज इन शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। कुटवाली विलेज, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। ऑर्बिकुलर आर राउंडेड स्ट्रक्चर्स, ये राउंड स्ट्रक्चर्स में होते हैं। दैट कैन रीच अप टू 30 सेंटीमीटर्स इन डायमीटर 30 सेंटीमीटर्स तक रीच होते हैं ये। यूरेनियम लेड डेटिंग ऑफ जिरकॉन इज स्टैंडर्ड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग वेरी ओल्ड रॉक एजेस। वेरी ओल्ड रॉक एजेस को कैसे डिटरमाइन करते हैं? यूरेनियम लेड डेटिंग ऑफ जिरकॉन, ये स्टैंडर्ड मेथड है। द स्टडी इन्वॉल्व रिसर्चर्स फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कौन से रिसर्चर्स? फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, IIT कानपुर, IISER बेरमपुर, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंपिनास एंड JIST। ये इंडिया, इट इज़ द सेकेंड ओल्डेस्ट नॉन ऑर्बिकुलर रॉक इन द वर्ल्ड। ये सेकेंड ओल्डेस्ट ऑर्बिकुलर रॉक है इन द वर्ल्ड। द सबसे ओल्डेस्ट नोन ऑर्बिकुलर रॉक इज लोकेटेड इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा ये 2 पॉइंट्स। सेकेंड आके हमारे मध्य प्रदेश में है ओल्डेस्ट वन, और सबसे ओल्डेस्ट आगे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट फुल स्केल प्रोटोटाइप ऑफ एन eVTOL एयरक्राफ्ट इज, कौन सा एयरक्राफ्ट है ये? फर्स्ट फुल स्केल प्रोटोटाइप है ये, फर्स्ट फुल स्केल प्रोटोटाइप। ये आके E200X PT-01, E200X PT-01 क्या है इसका स्पेशलिटी? ये फर्स्ट फुल स्केल eVTOL एयरक्राफ्ट है ये। डेवलपर कौन डेवलप किया है इसको? द E-प्लेन कंपनी। इसका हेडक्वार्टर्स आके चेन्नई, IIT मद्रास चेन्नई। अल्ट्रा कॉम्पैक्ट ग्लोबल फुटप्रिंट, ये मेजर्स जस्ट 8 मीटर्स इंटू 11 मीटर्स। इसका डायमेंशंस आके 8 मीटर्स इंटू 11 मीटर्स हैं। दिस फुटप्रिंट अलोस इट टू ऑपरेट डायरेक्टली फ्रॉम एक्सिस्टिंग हेलीपैड्स, जो एक्सिस्टिंग हेलीपैड्स हैं वहाँ से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड हॉस्पिटल रूफटॉप्स विदाउट रिक्वायरिंग पर्पस बिल्ट वेटी पोर्ट्स। बिकॉज ये बहुत छोटा है, इसके लिए कोई स्पेशली डिज़ाइंड हेलीपैड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो स्टैंडर्ड एग्जिस्टिंग हेलीपैड्स हैं वहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड हॉस्पिटल रूफटॉप्स हैं वहाँ से भी इसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर आके कार्बन फाइबर कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ लाइट वेट कार्बन फाइबर कॉम्पोजिट्स विद ए मैक्सिमम ग्रॉस व्हीकल वेट ऑफ 2 टन्स। इसका वेट आके 2 टन्स मैक्सिमम वेट। पेलोड कैपेसिटी इसका एंड ऑपरेटिंग रेंज, इंजीनियर टू कैरी 1 पायलट प्लस 200 kg पेलोड। 1 पायलट प्लस 200 kg पेलोड लिफ्ट कर सकता है इसको, प्लस एक पायलट होगा। फिटिंग अप टू 2 पैसेंजर्स आर ट्रॉमा पेशेंट विथ ए पैरामेडिक पेशेंट्स को लिफ्ट करने के लिए 2 पैसेंजर्स आर ए ट्रॉमा पेशेंट विथ रेंज ऑफ 110 किलोमीटर ऑन ए सिंगल चार्ज। 110 किलोमीटर चलेगी ये ऑन सिंगल चार्ज। डिजिटल ट्विन वैलिडेशन डेवलप्ड एंड टेस्टेड वर्चुअली, इसको डेवलप्ड किया है एंड टेस्टेड किया गया NVIDIA Omniverse बिफोर फिजिकल असेंबली। बैक्ड बाय ओवर 10,000 किलोमीटर्स ऑफ फ्लाइट टेस्टिंग ऑन सबस्केल डेमोन्स्ट्रेटर्स। 10,000 किलोमीटर्स ऑफ फ्लाइट टेस्ट किया गया ऑलरेडी इसको। सो इसका आंसर है
E200X PT01। ये फुल स्केल प्रोटोटाइप है, ये देख सकते हैं आप। क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर द अमेंडमेंट द टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल बी। रिसेंटली इसको बिल पास किया गया है मानसून सेशंस में, पार्लियामेंट सेशंस में। द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस को इंक्रीज किया गया है, वो कितना टोटल होगा? 38 जजेस। आंसर आ गया 38। द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में मानसून सेशंस 2026 में। द बिल अमेंड्स विच एक्ट सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस। ये कौन सा अमेंड में एक्ट होगा? सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1956। आर्टिकल 124(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू इंक्रीज। ये आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 124(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू इंक्रीज द, पार्लियामेंट को पावर देता है कि टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। फिलहाल के लिए कितने जजेस थे? 34 जज थे। 34 जजेस में 33 जजेस प्लस 1 CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब कितने हो गए? 38 जजेस होंगे। इसमें से 37 कंप्लीट जजेस प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्यों इंक्रीज कर रहे हैं? क्या ज़रूरत होगी अब? तो द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द ह्यूज बैकलॉग ऑफ पेंडिंग केसेस। अब जानते होंगे कि कितने सारे पेंडिंग केसेस पड़े हुए अभी, और डे बाई डे इंक्रीज होते ही जा रहे हैं पेंडिंग केसेस, जो कभी थोड़े केसेस रिजॉल्व ही नहीं हो पा रहे। तो ये पेंडिंग केसेस, बैकलॉग के पेंडिंग केसेस को जल्दी जल्दी रिजॉल्व करने के लिए जजेस को इंक्रीज किया जा रहा है इन द सुप्रीम कोर्ट। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ जजेस इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव द कोर्ट्स कैपेसिटी टू हियर एंड डिस्पोज द केसेस फास्टर। केसेस डिस्पोज करने के, फास्टर डिस्पोज करने के लिए जजेस को बढ़ाया जा रहा है। कितने होंगे अब? 38 टोटल। 37 प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली अवार्ड मिला है 72nd नेशनल अवार्ड्स में। द फर्स्ट सांताली लैंग्वेज फिल्म, ये यहाँ के फर्स्ट सांताली लैंग्वेज फिल्म टू विन ए नेशनल फिल्म अवार्ड, ये कौन सा है? एंगेन। एंगेन का मतलब है इनविजिबल, मीन्स इनविजिबल। इसको किसने डायरेक्ट किया है? रविराज मुर्मू वॉन बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ डायरेक्टर नॉन फीचर कैटेगरी। एंगेन इज ए सांताली शॉर्ट फिल्म है ये। इसका जस्ट ड्यूरेशन आके 12 मिनट्स 10 सेकेंड्स है। ये लॉन्ग मूवी नहीं है, जस्ट शॉर्ट मूवी, 12 मिनट्स का है ये जस्ट। इंस्पायर्ड बाय ट्रेडिशनल सांताली इंडिजीनियस फोक टेल पास डाउन थ्रू जनरेशंस। ट्रेडिशनल सांताली लैंग्वेज पे ये इंस्पायर्ड है। सांताली इज़ वन ऑफ द 22nd शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। हमें पता है कि कितने शेड्यूल्ड लैंग्वेज है? 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड। इट वाज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। ये कहाँ पे है? 8th शेड्यूल थ्रू 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। याद रखिएगा, कई बार पूछ भी सकते हैं। ट्रेडिशनली रिटन इन सेवरल स्क्रिप्ट्स, ये ट्रेडिशनली रिटन भी होता है कितने? बहुत सारे स्क्रिप्ट्स में, सच एज देवनागरी, बंगाली, उड़िया एंड रोमन। सो एंगेन मूवी को मिला है रिसेंटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इज होस्टिंग द 16th ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 16th ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग, यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर्स का है, ये हेल्थ मिनिस्टर्स का है। कहाँ पे है होस्ट कर रहा है? करेक्ट आंसर आ गया चंडीगढ़ में होस्ट कर रहे हैं 16th ब्रिक्स। इंडिया विल होस्ट द 16th ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग इन चंडीगढ़ फ्रॉम, कब से चल रहा है? 22 जुलाई से 24 जुलाई तक चलेगा। 22 जुलाई से 24 जुलाई तक चलेगा। ये थीम ऑफ द मीटिंग, थीम क्या होगा इस मीटिंग का? बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इसका थीम आके बिल्डिंग ऑफ building for resilience, innovation, cooperation and sustainability. The theme reflects need for stronger health system के रिफ्लेक्ट होगा ये, that can respond to the future global health challenge through innovation and international cooperation. तो
द मिनिस्ट्री मीटिंग इज लेड बाय, कौन लीड कर रहा है इसको, कौन लीड कर रहे हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, याद रखिएगा। सिग्निफिकेंस फॉर इंडियन सपोर्ट्स इंडियाज विजन, सिग्निफिकेंस क्या होगा फॉर इंडिया के लिए, ये वन अर्थ वन हेल्थ, वन अर्थ वन हेल्थ, वन अर्थ वन हेल्थ। द मीटिंग विल डिस्कस, क्या डिस्कस करेंगे इस मीटिंग में, हेल्थ सिक्योरिटी, डिजिटल हेल्थ, पैंडमिक प्रिपेयर्डनेस, जो पैंडमिक प्रिपेयर्डनेस जो 2019 कोविड में हुआ था उसके बाद के डिस्कशंस, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, ट्रेडिशनल मेडिसिन, मेंटल वेलनेस, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल हेल्थ कोऑपरेशन, ये सब डिस्कस किए जाएंगे इस मीटिंग में। कहाँ पे चल रहा है, चंडीगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोल्लेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो क्वेश्चंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो याद रखने की कोशिश करिएगा थोड़ा। और नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ऐसे क्वेश्चंस को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। कोल्लेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, कहाँ पे है ये कोल्लेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ के आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश स्टेट, करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश स्टेट। द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट कमिटी has issued directions to the Andhra Pradesh government regarding illegal fishing ponds and environmental degradation in the Kolleru Wildlife Sanctuary. सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया था कि यहाँ पे इलीगल फिशिंग को रोका जाए ये पॉन्ड में, एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को भी ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये एक हेरिटेज है, इसको संभालना बहुत ज़रूरी होता है। कोल्लेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द वेस्ट गोदावरी एग्जैक्टली एंड कृष्णा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, कहाँ पे एग्जैक्टली वेस्ट गोदावरी एंड कृष्णा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1999 अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। द सेंचुरी प्रोटेक्ट्स पार्ट ऑफ कोल्लेरू लेक, ये रामसर साइट है 2002 का, याद रखिएगा, एंड इज इम्पॉर्टेंट वेटलैंड इकोसिस्टम, रामसर साइट आंध्र प्रदेश। एक बार रिवीजन करते हैं सारे क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन आके, नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, कब देखा जाएगा नेशनल फ्लैग डे, एवरी ईयर 22 जुलाई को देखा जाएगा। नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज बीइंग डेवलप्ड इन विच स्टेट, कहाँ पे डेवलप कर रहा है इसको, आंसर आके वेस्ट बंगाल। 700 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, कौन सी कंपनी, अमूल कंपनी, याद रखिएगा। 10 लाख kg कर्ड प्रोड्यूस करेंगे डेली, 10 लाख kg का कर्ड। नेक्स्ट है थर्ड, कला संस्कृति विकास योजना इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री, ये कौन सी मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट करती है कला संस्कृति विकास योजना, ये आके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI लॉन्च्ड द डिजिटल लोकल पास फैसिलिटी थ्रू विच मोबाइल एप्लीकेशन, यहाँ के राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट अप्रूव्ड डेंगू वैक्सीन, यहाँ के इंडियाज फर्स्ट अप्रूव्ड याद रखिएगा, अप्रूव्ड डेंगू वैक्सीन आगे क्यू डेंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसेंटली डिस्कवर्ड पिचोर ऑर्बिकुलर ग्रेनाइट, कहाँ पे डिस्कवर किया गया, इस ऑर्बिकुलर ग्रेनाइट को मध्य प्रदेश में देखा गया है इसको। ये आके सेकेंड ओल्डेस्ट नोन ऑर्बिकुलर रॉक इन द वर्ल्ड, एंड ओल्डेस्ट नोन ऑर्बिकुलर रॉक इज लोकेटेड इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट फुल स्केल प्रोटोटाइप, यहाँ के फर्स्ट फुल स्केल प्रोटोटाइप ऑफ एन eVTOL एयरक्राफ्ट इज, कौन सा है ये, E200X PT-01, किसने डेवलप किया है इसको, द E-प्लेन कंपनी ने, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स आके चेन्नई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द अमेंडमेंट द टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल बी 38, टोटल कितने हो गए 38 है, उसमें से 37 आके जजेस प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सो टोटल 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सांताली लैंग्वेज फिल्म टू विन ए नेशनल फिल्म अवार्ड इज एंजन, एंजन का मतलब है इनविजिबल,
इनविजिबल। ये आके 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड में दिया गया है इस अवार्ड को। ये कंप्लीट मूवी नहीं है, ये जस्ट ए शॉर्ट मूवी है, ड्यूरेशन ऑफ 12 मिनट्स 10 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज होस्टिंग द 16th ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग। याद रखिएगा 16th ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग है ये। हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग्स इन विच सिटी? कहाँ पे होस्ट कर रहे हैं? चंडीगढ़। ये पे चंडीगढ़ पे चल रहा है। कब से होगा ये? जुलाई 22 से 24 2026। इसका थीम ऑफ द मीटिंग आगे बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोल्लेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इसको याद रखिएगा डेफिनेट से, क्योंकि ये एक रामसर साइट है। रामसर साइट 2002। रामसर साइट्स को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये कहाँ पे है? कोल्लेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आंध्र प्रदेश। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली अपडेट्स और पीडीएफ्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द अमेंडमेंट द टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल बी 38। टोटल कितने हो गए? 38 है। उसमें से 37 आके जजेस प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सो टोटल 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सांताली लैंग्वेज फिल्म टू विन ए नेशनल फिल्म अवार्ड इज एंजन। एंजन का मतलब है इनविजिबल। एंजन का मतलब है इनविजिबल। ये आके 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड में दिया गया है इस अवार्ड को। ये कंप्लीट मूवी नहीं है, ये जस्ट ए शॉर्ट मूवी है, ड्यूरेशन ऑफ 12 मिनट्स 10 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज होस्टिंग द 16th ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग। याद रखिएगा 16th ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग है ये। हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग्स इन विच सिटी? कहाँ पे होस्ट कर रहे हैं? चंडीगढ़। ये पे चंडीगढ़ पे चल रहा है। कब से होगा ये? जुलाई 22 से 24 2026। इसका थीम ऑफ द मीटिंग आगे बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोल्लेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इसको याद रखिएगा डेफिनेट से, क्योंकि ये एक रामसर साइट है। रामसर साइट 2002। रामसर साइट्स को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये कहाँ पे है? कोल्लेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आंध्र प्रदेश। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली अपडेट्स और पीडीएफ्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।